माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आलस्य प्रभु को नहीं भाता। आलस्य क्या है? हम जाके पड़े हैं पर चारपाई से उठ नहीं रहे हैं। अभी 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 करते करते प्रातःकाल तो हमारा चला ही गया। हमारा नाश्ते का समय भी चला गया। हमारा लंच का समय आ गया। उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सामने वालों पर गुस्सा हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं, मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं। हम पंडितों के पास जाते हैं, राहु केतु पूछ कर आते हैं, पर ये नहीं जान रहा है कि हे मानव, सबसे बड़ा राहु केतु अपने जीवन में तू ही है। तूने ही अपने आप को ग्रहण लगाया हुआ है। बाथरूम में बाल पड़े हुए हैं, पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। मन कर रहा है कि उठा लें, पर दूसरे मन की बात हम मान रहे हैं कि रहने दो ना, कल उठा लेंगे। आलस्य, मन के नेगेटिव और पॉजिटिव भाव। सदगुरु जी ने कहा है कि निरंकार पूरा हमें मिला है। ये है निरंकार, प्रत्यक्ष दिखाया है हमें, दर्शन हुए हैं। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के मिलने में देरी नहीं है। आज हम साधन छोड़ चुके हैं, साध्य बन चुके हैं, और संत कोई डिग्री नहीं है। संत तो जीवन है पूरा। महात्मा, महान आत्मा, पूरा जीवन जीना पड़ेगा। आज हम कह दें कि इतना जीवन हमने भक्ति वाला जी लिया, इतना जीवन हमने अपने बच्चों के लिए जी लिया, परिवार के लिए जी लिया, अब हमें छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, आज भी हमें वही जीवन जीना पड़ेगा। सदगुरु जी क्या समझा रहे हैं कि धूप जलाना बंद हुआ। धूप बत्ती मेरे मन में जल चुकी है, दीपक मेरे मन का उजागर हो गया है। भक्ति अब मन कर रहा है, सिमरन अब मन कर रहा है। आत्मा परमात्मा के साथ एक मिल है। ये रूहानियत का सफर है, आध्यात्मिकता के सफर में हम हैं सब। क्योंकि वैसे तो हम ज्ञान लेकर मंजिल पर पहुंच गए, जिससे मिलना था वो सामने आ गया। जिस लड़की का रिश्ता हुआ होता है और वो अपने शादी के बाद प्रियतम से मिल जाए, ससुराल चली जाए, तो वो मंजिल पे पहुंच गई है। आज हम सब आत्माएं मंजिल पर हैं, पर वहां पर पहुंच के मुझे कर्म तो करने पड़ेंगे। अब माता जी हमें समझा रही हैं कि कर्म कौन से हैं। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमें अपनी तोड़ निभानी है। तोड़ इस शरीर की, जो हमें आधार मिला है, मानव चोला, इस रथ की, इस नाव की, इस जहाज की हमें तोड़ निभानी है। जिस तरह से हम पुकार ले, अभी नहीं टूटना है हमें। यदि हम जीते जी टूट गए तो फिर हम जुड़ नहीं पाएंगे। फिर आवागमन के चक्कर में, फिर जीवन मृत्यु के चक्कर में हम पड़ेंगे। फिर हमें योनियों बिछाना पड़ेगा, फिर वस्त्र बदले जाएंगे हमारे, फिर न जाने कब ये चोला मिले। बस इसी बार, आखिरी बार अपने जीवन को हम समझकर जिए और भक्ति करते चले जाएं। सदगुरु जी ने हमें ये कहा है, ये समझाया है कि ये निरंकार है, ये तुम्हारा निज स्वरूप है, इसमें तुम बैठ जाओ, अपनी मुक्ति कर लो जीते जी। ये नहीं समझाया कि तुम अपने मन की करो। मनमत हमें डुबोती है और गुरमत हमें तारती है। हमें तरना है, गति पर रहना है, चलना है, बहाव पर रहना है, रुकना नहीं है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, दलदल बन जाती है, खाई बन जाती है, अपने आप तो गिरता ही है, फंसता ही है, दूसरों को भी फंसा देता है। तो हे मानव, तुझे खुद की गति पर ध्यान रखना है, खुद का कल्याण करना है। धन्यवाद जी।